हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग उत्तर प्रदेश में लेक्चरर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, प्रवक्ता के पद पर दोस्तों नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में लेक्चरर की पोस्ट पर भर्ती के लिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है दोस्तों। एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 12 सितंबर 2025 है। 12 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, क्योंकि एप्लीकेशन में गलती होना अच्छी बात नहीं होती है। जो करेक्शन की लास्ट डेट है 19 सितंबर 2025 है। 19 सितंबर 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन कर पाएंगे अगर कोई गलती हो जाती है दोस्तों। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ये विज्ञापन जारी किया गया है। यूपीपीएससी के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है दोस्तों। आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर ही जाकर के ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है दोस्तों। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें क्या है, प्री एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों। बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और क्या है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी है कि जिनके लिए बीएड नहीं मांगा गया है, अभी मैं आप लोगों को डिटेल में भी बता दूंगा। बात करें कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो दोस्तों इसमें जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वैकेंसी है 1471 पोस्ट है, 1471 पद हैं, जिसमें 777 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए है, और 694 जो वैकेंसी है ये फीमेल ब्रांच के लिए है, महिला अभ्यर्थियों के लिए है। जो सरकारी इंटर कॉलेज में वैकेंसी है टोटल 1471 है, बहुत ज्यादा पद नहीं है। इसके अलावा वैकेंसी है स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हर बिजली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में जो वैकेंसी है वो 45 है, 45 पोस्ट है। इसके अलावा वैकेंसी है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का जेल ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर भी टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। टोटल जो वैकेंसी है वो 1518 है। 1518 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वैकेंसी है और जो स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। और जो जेल ट्रेनिंग स्कूल में टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग, उसमें लगभग आपको दोस्तों 85,000 रुपीज के आसपास सैलरी मिलेगी। 85,000 रुपए से ज्यादा ही आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें डिटेल में, तो यहाँ पर जो लेक्चरर मेल फीमेल की वैकेंसी है सोशियोलॉजी के लिए, जियोग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के लिए, इसके लिए पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर हिस्ट्री की वैकेंसी है मेल और फीमेल की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में या आधुनिक इतिहास में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। लेक्चरर बायोलॉजी की पोस्ट के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए बॉटनी में या जूलॉजी में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर हिंदी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और क्या है, संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। लेक्चरर उर्दू की वैकेंसी है मेल फीमेल की,
इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए उर्दू में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर संस्कृत के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। लेक्चरर स्पर्श इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल्स की जो वैकेंसी है, उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड होना चाहिए। और जो बीएड आपके पास होना चाहिए, स्पेशल बीएड आपके पास होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है, लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद ए पेपर इन क्रिमिनल साइकोलॉजी, या आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद ए डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। लेक्चरर क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में या एंथ्रोपोलॉजी में, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, और जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 वर्ष है, 40 ईयर्स है। इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स तक की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, उनको क्या है, अपर एज लिमिट में 15 साल तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, जो कैंडिडेट प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाएंगे, और जिनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, दोस्तों उनको क्या है, दोबारा एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें जो एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे। 40 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के होंगे। जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्री एग्जाम के लिए। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ये 300 अंकों की होगी, 300 मार्क्स का आपका प्री एग्जाम होगा। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। तो ये प्री एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मेन एग्जाम की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें, तो इसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो अंक निर्धारित है, 100 अंक निर्धारित है। जो पहला पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जो दूसरा पेपर होगा ये वैकल्पिक विषय का होगा। दूसरे पेपर के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके लिए जो अंक निर्धारित है, 300 अंक निर्धारित हैं, 300 मार्क्स का आपका दूसरा पेपर होगा। दोस्तों, डिटेल में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, डिटेल में आप लोग सिलेबस को देख सकते हो। दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और डिटेल में सिलेबस देख लेना। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग बोलोगे तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, इसमें जो पहला पेपर है उसमें सामान्य हिंदी जो होगी वो 50 अंकों की होगी, और जो हिंदी निबंध होगा वो भी 50 अंकों का होगा, 50 मार्क्स का आपका ये से होगा।
दोस्तों इसमें जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है दोस्तों, उसमें क्या है, आपसे टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। दोस्तों इसमें जो खंड आ होगा उसमें 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए जो उत्तरों की शब्द सीमा है 250 है, 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न 25 मार्क्स का होगा, 25 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। जो दूसरा खंड है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो लघु उत्तरीय होंगे। इसमें जो उत्तरों की शब्द सीमा है 150 है, 150 वर्ड्स की इसमें लिमिट है और इसके लिए जो आपको अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक आपको दिए जाएंगे। जो तीसरा पार्ट है, जो खंड सा है, इसके अंतर्गत आपसे 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। इसमें जो उत्तरों की शब्द सीमा है वो 50 है, 50 वर्ड्स की लिमिट है। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो आपको अंक दिए जाएंगे 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 10 अंक आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। तो ये मुख्य परीक्षा के एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, प्री एग्जाम में भी और मेन एग्जाम में भी। उतना आपको लेकर के आना है, तभी क्या है आप पास माने जाओगे। अगर आप उतना अंक नहीं ला पाते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको मिनिमम 35% मार्क्स लेकर के आना है, 35% अंक लेकर के आना है। और जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों इसमें आपको जो फीस पे करनी है, आपको 2 बार फीस पे करनी पड़ेगी। प्री एग्जाम के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी और दोबारा जब आप मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे तब क्या है आपको मेन एग्जाम के लिए भी फीस पे करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को प्री एग्जाम के फीस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में जब प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी हो जाएगा, मेन एग्जाम का एप्लीकेशन फिल होगा, तब मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको टोटल 125 रुपए फीस पे करना है, 120 रुपीज फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 65 रुपीज फीस पे करना है, 65 रुपए फीस पे करना है। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 25 रुपए फीस पे करना है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 65 रुपए फीस पे करना है, 65 रुपीज फीस पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों डिटेल में भी नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसको देख सकते हो। बिल्कुल आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट पेज में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको आप यहाँ से देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको कहाँ पर जा करके अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों पहले इसमें आपको OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने पहले से OTR नहीं कर रखा है। दोस्तों सबसे पहले आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। जब आप यूपीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन नोटिफिकेशंस दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आपके सामने नोटिफिकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे दिया गया है लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दी गई है। इसी के सामने आप देखेंगे यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा।
जहां पर हिंदी में भी विज्ञापन दिया गया है और इंग्लिश में भी विज्ञापन दिया गया है। आप जिसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे उसकी पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो मैंने इंग्लिश वाले पर क्लिक कर दिया है, अभी मेरे सामने इंग्लिश वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। तो इस तरह से आप विज्ञापन भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं। यहीं पर आप देखेंगे अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप चेक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करना है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या है, ये पूछेगा आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आपने कर रखा है तो आपको यस पर क्लिक करना है, और अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको नो पर क्लिक करना है। जब आप नो पर क्लिक कर देंगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीआर वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने गो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीआर नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ओटीआर नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप ओटीआर नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर जा करके क्या है आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है, जो पोस्ट है लेक्चरर की पोस्ट है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका विज्ञापन जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।